नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। या तो उसे खुद पर हद से ज्यादा विश्वास था या फिर वो दूसरों पर विश्वास करता ही नहीं था। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने के लिए क्या सचिन वाजे खुद ही जिलेटिन की छड़ लेने नागपुर गया? क्या जिलेटिन उसने खुद खरीदी फिर उसे खुद लेकर मुंबई आया? अब यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जिस जिलेटिन को जिस गाड़ी में रखनी थी उस गाड़ी को वो भी पहले अपने घर और फिर दफ्तर में रखता है। एनआईए की माने तो बिल्कुल ऐसा ही है। जिलेटिन की छड़ सचिन वाजे ने ही खरीदी थी नागपुर से। इसके अलावा अब एटीएस ने एक और खुलासा किया है। एटीएस का दावा है कि अगर वक्त रहते मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर की सीसीटीवी की तस्वीरें उसे मिल जाती तो शायद एनआईए को इस मामले की जांच करने की नौबत ही नहीं आती। एंटीलिया केस की जांच के शुरुआती दिनों में अगर महाराष्ट्र एटीएस की बात तब के मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह मान लेते तो शायद एनआईए को बीच में कूदना ही नहीं पड़ता। महाराष्ट्र एटीएस ही एंटीलिया केस को सुलझा लेती, इससे मुंबई पुलिस की भद्द भी नहीं पिटती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महाराष्ट्र एटीएस के एक अफसर के मुताबिक जांच के शुरुआती दिनों में ही उन्हें स्कॉर्पियो का सच पता चल चुका था। उसी स्कॉर्पियो का जिसमें जिलेटिन की छड़ें रखकर एंटीलिया के बाहर पार्क की गई थी। एटीएस के इस अफसर की माने तो उनके पास इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि यह स्कॉर्पियो 19 से 21 फरवरी के बीच मुंबई पुलिस मुख्यालय में खड़ी थी। इसी मुंबई पुलिस मुख्यालय में क्राइम ब्रांच सीआईयू का दफ्तर है, जिसमें सचिन वाजे बैठते हैं। एटीएस ने मुंबई पुलिस मुख्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को हासिल करने के लिए तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को 4 बार पत्र लिखे थे, लेकिन परमवीर सिंह की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यानी एटीएस को वो सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले जिनमें 19 से 21 फरवरी की सच्चाई कैद थी। एटीएस सूत्रों के मुताबिक अगर उस वक्त ये सीसीटीवी फुटेज मिल जाती तो एंटीलिया की साजिश और मनसुख हिरेन की मौत दोनों के राज तभी खुल जाते। फिर मामले की जांच एनआईए तक जाती ही नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उधर दूसरी तरफ एनआईए सूत्रों के मुताबिक स्कॉर्पियो में जिलेटिन की जो छड़ें थी उस जिलेटिन का राज भी खुल चुका है। जिलेटिन की ये छड़ें किसी और ने नहीं बल्कि खुद सचिन वाजे ने खरीदी थी। अंदेशा है कि ये छड़ें नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज कंपनी ने बनाई थी, लेकिन इन छड़ों को वाजे ने कब और कहां से खरीदा ये पता लगाया जा रहा है। जिलेटिन की छड़ों पर दर्ज नाम के आधार पर एनआईए कंपनी के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। हालांकि इससे पहले नागपुर पुलिस भी कंपनी के लोगों से पूछताछ कर चुकी है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक अब तक की तफ्तीश में ये साफ हो चुका है कि जिलेटिन खरीदने और लाने वाला शख्स सचिन वाजे ही था। एनआईए का कहना है कि आगे चलकर कोर्ट में सचिन वाजे के खिलाफ ये अहम सबूत साबित होंगे। एंटीलिया के बाहर जिस गाड़ी में जिलेटिन स्टिक्स मिले थी, एनआईए का मानना है कि वो सारी जिलेटिन स्टिक्स सचिन वाजे ने खरीदी थी और खुद ही गाड़ी में डालकर एंटीलिया तक लेके आए थे। और यही वजह है कि जो उनकी थियोरी है उसके लिए वो सारे सबूत इकट्ठा कर रहे हैं ताकि सचिन वाजे के खिलाफ एक मजबूत केस खड़ा कर सकें जो अदालत में सही साबित हो। इससे पहले एनआईए ने मंगलवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट में ये कहा था कि जिस मीटिंग में मनसुख हिरेन की मौत की योजना बनाई गई थी उस मीटिंग में सचिन वाजे और सजायाफ्ता सिपाही विनायक शिंदे मौजूद थे। एनआईए ने दावा किया है कि इस बारे में उनके पास पुख्ता सबूत है। एनआईए ने अदालत को यह भी बताया कि मनसुख हिरेन के कत्ल की सारी कड़ियों को वो लगभग जोड़ चुकी है। एंटीलिया की साजिश और मनसुख की मौत के पीछे का मकसद वो जल्द ही साफ कर देगी। इस बीच एनआईए ने सचिन वाजे के नाम रजिस्टर्ड एक और लग्जरी कार बरामद की है। इस ऑडी कार को 31 मार्च को वसई विरार इलाके से बरामद किया गया है। कुल मिलाकर इस केस में अब तक 8 कारें जब्त हो चुकी हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इन सभी कारों का रिश्ता एंटीलिया साजिश, मनसुख की मौत और सीधे सचिन वाजे से। 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर मिली क्राइम ब्रांच से जुड़ी इस कार को 15 मार्च को जब्त किया गया। 16 मार्च को क्राइम ब्रांच के दफ्तर से की गई जब्त। 18 मार्च को सचिन वाजे के घर से हुई जब्त। 18 मार्च को क्राफ्ट मार्केट से हुई जब्त। 22 मार्च को दमन से इस कार को किया गया जब्त। 30 मार्च को नवी मुंबई के कमोठे इलाके से हुई बरामद। 31 मार्च को वसई विरार इलाके से हुई बरामद। एंटीलिया मामले में आखिरकार वो 8वीं गाड़ी मिल गई है। एटीएस और एनआईए दोनों को सचिन वाजे के नाम पर रजिस्टर्ड इस गाड़ी की तलाश काफी दिनों से थी। अब एनआईए इस मामले में ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वो 8वीं गाड़ी जो काले रंग की है
उसका इस्तेमाल हिरण मनसुख हत्याकांड में भी हुआ था। अगर हुआ था तो किस तरह से? एनआईए का मानना है कि इन 8 जब्त कारों से सीधे तौर पर सचिन वाजे का कनेक्शन है। इनमें से कई कार की फॉरेंसिक जांच भी कराई गई है। एनआईए को यकीन है कि इन्हीं में से एक कार का इस्तेमाल मनसुख हिरेन के कत्ल के लिए किया गया। उधर तफ्तीश के दौरान एनआईए को उम्र कैद की सजा काट रहे और फरलो पर बाहर आए मुंबई पुलिस के बर्खास्त सिपाही विनायक शिंदे के घर से एक डायरी भी मिली है। इस डायरी में मुंबई के 3 दर्जन से ज्यादा बियर बार, पब और रेस्तरां के नाम और पते मिले हैं। साथ ही डायरी में मुंबई पुलिस के कई पुलिस अधिकारियों और कारोबारियों की भी नाम, पते और मोबाइल नंबर मिले हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक विनायक शिंदे सीधे तौर पर सचिन वाजे के नाम पर पब, बार और रेस्तरां से हर महीने वसूली किया करता था। एनआईए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अकेले विनायक शिंदे सचिन वाजे के लिए हर महीने कितने की वसूली किया करता था। मुंबई में 1600 से ज्यादा बार, पब और रेस्तरां हैं। अगर हर महीने इनमें से हर एक से 2 लाख रुपए की भी वसूली की जाए तो महीने का 32 करोड़ रुपए बैठता है। अब सवाल यह है कि विनायक शिंदे जैसे और कितने पूर्व बर्खास्त या मौजूदा पुलिस वाले हैं जो सचिन वाजे के लिए वसूली किया करते थे? क्या पूरी मुंबई की सारी वसूली का ठेका अकेले सचिन वाजे को मिला हुआ था या अलग अलग इलाकों में अलग अलग पुलिस वालों को ये जिम्मेदारी दी गई थी? अगर सचिन वाजे वसूली कर रहा था तो सवाल ये भी है कि करोड़ों की ये रकम ऊपर किस किस तक जाती थी? क्योंकि इतनी बड़ी वसूली सचिन वाजे और उसके पद की हैसियत से वो अकेले अपने दम पर नहीं कर सकता था। पर सवाल यह है कि जिन आला अफसरों और नेताओं पर वसूली के बंधे बधाए पैसे हर महीने जाया करते थे, क्या उनके नाम कभी सामने आ पाएंगे? मुंबई पुलिस के बर्खास्त सिपाही विनायक शिंदे के घर से एक डायरी मिली है। इस डायरी में मुंबई के 3 दर्जन से ज्यादा बियर बार, पब और रेस्टोरेंट के नाम और पते लिखे हैं। जांच एजेंसी मानती है कि विनायक शिंदे, जो एक दूसरे मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, ये जब भी जेल से निकलते थे तब मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों के लिए वसूली का काम करते। एंटीलिया और मनसुख हिरेन में सचिन वाजे की वजह से बदनाम हो चुकी मुंबई की क्राइम ब्रांच यूनिट यानी सीआईयू की साख को फिर से बहाल करने के लिए बड़े पैमाने पर डिपार्टमेंटल फेरबदल किए गए और किए जा रहे हैं। पहले जिस क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख सचिन वाजे थे, उनके इस मामले में मुख्य आरोपी होने और गिरफ्तारी के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर अब ये जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने इंस्पेक्टर मिलिंद काठे को सचिन वाजे की जगह ये जिम्मेदारी देकर तमाम अटकलों पर रोक लगा दी है। इसके अलावा हाल ही में क्राइम ब्रांच से 65 अधिकारियों के तबादले के बाद यहाँ 24 नए अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा योगेश चौहान को एंटी एक्सटॉर्शन स्क्वाड की कमान सौंपी गई है। कुल मिलाकर मुंबई के पूरे क्राइम ब्रांच में एक सचिन वाजे की वजह से उथल पुथल मची हुई है। मुंबई से विद्या मुस्तफा शेख, दिव्येश और सौरभ वक्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। एक सचिन वाजे और सचिन वाजे की वसूली गैंग की वजह से मुंबई पुलिस बदनाम है, शर्मिंदगी का सामना कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई से दूर शामली में एक पुलिस वाले ने ऐसा काम कर दिखाया कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। एक शख्स नदी में नहा रहा था, उसे तैरना नहीं आता था, अचानक वो डूबने लगा, उसकी जान खतरे में थी। पुलिस वाले की नजर उस पर पड़ी, पुलिस वाला पानी में कूद पड़ा। इसके बाद न सिर्फ उसे बाहर निकालता है बल्कि जख्मी हालत में उसे खुद ही अस्पताल लेकर जाता है। शामली पुलिस की इस जाबाजी के लिए उसकी जमकर तारीफ की जा रही। ये शख्स पानी में लगभग डूब चुका था, तब एक पुलिसकर्मी ने दिलेरी दिखाई और एन वक्त पर इस शख्स को बचा लिया। कांस्टेबल मोहित कुमार ने जैसे ही इस शख्स को देखा, इसे बचाने के लिए उसने नदी में छलांग लगा दी और इस शख्स को मौत के मुंह में जाने से बचाया। आज लगभग दिन में 11:30 बजे जो कैराना रोड पे नहर है उस पे एक व्यक्ति जो है वो डूब रहे थे। उसे तत्काल एक मुख्य आरक्षी मोहित कुमार जो मेरी सुरक्षा में तैनात हैं उनके द्वारा स्पॉट किया गया, देखा गया और उन्होंने तत्काल जो है बहुत ही क्विक रिस्पांस देते हुए उन्होंने नहर में जो है कूदे और उनकी जान बचाई। मोहित कुमार के इस साहसिक और मानवीय कार्य की सारे लोगों ने, जो परिजन हैं, जो अन्य जो यहाँ के लोग हैं, नागरिक हैं, वो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके द्वारा काफ़ी प्रशंसा की गई है। इनको इनके इस अच्छे कार्य के लिए, साहसिक कार्य के लिए मेरे द्वारा जो है पुरस्कृत किया जा रहा है। मैं ड्यूटी पर था और एक बाइक सवार व्यक्ति ने मुझे सूचना दी गई कि एक आदमी ने पुल से छंगा लगा दी है। तो मैं दौड़ के वहाँ गया और मैंने देखा हाँ ये आदमी डूब रहा है। तो मैंने तुरंत छंगा लगा दी और छंगा लगाते हुए तुरंत मैं उसको खींच के पानी से बाहर ले गया और किनारे ले जाकर मैंने उसका पानी निकाला, पेट से पानी निकाला और पीआरबी को फ़ोन किया गया।
और पीआरवी उसे सरकारी अस्पताल ले गई जिससे उसकी जान बचाई जा सके। कांस्टेबल मोहित कुमार का ये कारनामा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और महकमा उसे सम्मानित करने पर विचार कर रहा है। वहीं जिस शख्स की जान बचाई गई उसका नाम मोहसिन है और वो कस्बा थाना भवन का रहने वाला है। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं बताई जा रही है। फिलहाल वो खतरे से बाहर है और शामली के जिला अस्पताल में भर्ती। शामली से शरद मलिक के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।